तो हम लोग ग्लास प्रिज्म का डिस्पर्जन स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्पर्जन का मतलब होता है वाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म के थ्रू 7 कलर्स में डिवाइड होना, दैट इज डिस्पर्जन। ये ग्लास प्रिज्म है और ये किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। यहाँ पर अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा और अदर हैं तो ये अदर एंगल्स भी हो सकते हैं। अगर वाइट लाइट को मैं इस पर इंसिडेंट करूँगा, वाइट लाइट एक्चुअली 7 फंडामेंटल कलर से मिलके बनी है। विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर। अगर आप वॉलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी और वॉलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये सब के सब स्पीड ऑफ लाइट सी से चलती हैं और स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे आपका बिहेवियर अलग अलग फ्रेंड्स के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके घर पर कोई फ्रेंड आया तो आप उसके लिए अलग अलग बिहेवियर रख सकते हैं। हो सकता है किसी को आप चाय पानी से टरकाएं, किसी को खाना खिला के आप टरकाएं, या हो सकता है किसी को बाहर से टरका दें। तो आपका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। ऐसे ये भी ग्लास प्रिज्म अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट के लिए अलग अलग बिहेवियर रखता है। जो लाइट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है, मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी बेंडिंग ये कम करता है। हमें ध्यान रखना है कि बेंडिंग किसकी वजह से होती है। बेंडिंग होती है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं जिस कलर ऑफ लाइट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उस कलर की बेंडिंग कम होगी। तो इनमें से रेड कलर के लिए इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे कम होता है। मतलब रेड कलर की लाइट को ये सबसे कम बेंड करता है क्योंकि रेड कलर के लाइट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो इसका बिहेवियर सब कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग है। तो रेड कलर की लाइट के लिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वॉलेट से काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर ये लाइट 7 फंडामेंटल कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधी आती, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये 7 फंडामेंटल कलर्स में डिवाइड हुई। तो सबसे कम जो बेंडिंग होगी वो होगी रेड कलर की, और उसके बाद बाकी कलर्स बैंड होंगे और सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी वॉलेट कलर की। सबसे लास्ट में वॉलेट कलर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वॉलेट कलर ये देखिए यहाँ आया। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बनाओगे तो वापस बेंडिंग होगी। मान लीजिए स्क्रीन है हमारे पास में, तो रेड कलर यहाँ पर पहुँचेगा और बाकी कलर्स अलग अलग जगह पे पहुँचेंगे। वॉलेट यहाँ पर पहुँचेगा, ये रेड कलर। बाकी कलर्स में नहीं बना रहा, हमें मोस्ट डेविएटेड कलर और लीस्ट डेविएटेड कलर की बात करनी है। तो लीस्ट डेविएटेड कलर है रेड कलर। डेंजर साइन भी रेड कलर के होते हैं क्योंकि रेड कलर का जो साइन है वो लीस्ट डेविएट होता है, डेविएट नहीं होता है नॉर्मली। तो रेड कलर को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर टकरा रहा है। तो रेड कलर की जो डेविएशन हुआ इस ग्लास प्रिज्म ने जो रेड कलर को डेविएट किया, ये डेविएशन एंगल रेड कलर के लिए हो गया। और अगर हम वॉलेट कलर को पीछे एक्सटेंड करें तो वॉलेट कलर का देखिए जो बेंडिंग हुई वॉलेट कलर की वो इतनी हुई। डेविएशन फॉर वॉलेट कलर इतना है। इसे मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। C इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ म्यू आर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट कलर। और वेवलेंथ अगर इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट डेविएटेड कलर है वॉलेट कलर और लीस्ट डेविएटेड कलर है रेड कलर। इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। और अगर हम देखें एक बार तो हमने डिराइव किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन ऑफ डेल एम प्लस a/2 बाय साइन a/2। ये आपके पास फार्मूला था जिसे आपको याद रखना है। ये बार बार काम आएगा थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी। अब हम बात करते हैं कि अगर ये प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल है, अगर a बहुत स्मॉल है, आपको मालूम होगा दो हमने इक्वेशंस बनाई थी, डेल इक्वल्स टू i प्लस ई माइनस ए
और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल है, A स्मॉल है तो R1 R2 स्मॉल होंगे, क्योंकि ये स्मॉल है तो इनका एडिशन मिलाकर ये है। अगर यही छोटा एंगल है तो ये दोनों तो बहुत छोटे हो जाएंगे। और हमें पता है अगर R डिक्रीज करोगे तो I भी डिक्रीज होगा, क्योंकि साइन I बाई साइन R का रेशो कांस्टेंट होता है। अगर R कम हो गया तो I को कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज μ2 बाई μ1। इट मीन्स अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल है तो R स्मॉल होंगे, R स्मॉल होगा तो I स्मॉल होगा, I स्मॉल होगा तो E भी स्मॉल होगा, सब स्मॉल हो गए तो डेविएशन एंगल भी स्मॉल हो गया। इट मीन्स प्रिज्म एंगल के स्मॉल होते ही ऑल I, E, R1, R2 एंड डेविएशन एंगल सब छोटे हो जाएंगे। केवल प्रिज्म एंगल छोटे होते ही सारे एंगल को छोटा होना पड़ेगा ही पड़ेगा, ज़रूरी है ये। और अगर सारे एंगल छोटे हो गए तो हमें पता है साइन थीटा को थीटा लिखते हैं। अगर एंगल छोटा है, थीटा छोटा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, टेंस टू 0 मान लेते हैं, बहुत छोटा एंगल है, तो साइन थीटा को हम थीटा लिखते हैं। क्योंकि साइन थीटा को जब हम सीरीज़ फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है कि थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिखना पड़ता है, कॉस थीटा को 1 लिखना पड़ता है और टेन थीटा को थीटा लिखना पड़ता है। तो अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल है तो मैंने साइन हटा दिया, क्योंकि मालूम है कि एंगल स्मॉल हो गया, साइन हटा दिया। ये कब है? जब प्रिज्म एंगल स्मॉल है तो साइन हटा देते हैं, SIN हटा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा μA इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए। तो डेल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? μA माइनस ए कॉमन ले लिया, सॉरी म्यू कॉमन ले लिया, हाँ μA माइनस ए, सॉरी माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये बच गया μ माइनस 1। तो डेविएशन एंगल की वैल्यू आ गई स्मॉल प्रिज्म एंगल के लिए A इंटू म्यू माइनस 1। अगर मैं म्यू वॉलेट की वैल्यू लिखूँ यहाँ से म्यू वॉलेट, तो म्यू वॉलेट आ जाएगा हमारे पास ये डेल वॉलेट आ जाएगा म्यू वॉलेट माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल। और डेल आर की वैल्यू लिखूँ तो डेल आर आ जाएगा प्रिज्म एंगल म्यू आर माइनस 1। और अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जिसे हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगा A इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस A इंटू म्यू आर माइनस 1। अब A माइनस A प्लस A कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। अगर आपको प्रिज्म एंगल पता है, लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला तब लगता है जब प्रिज्म एंगल छोटा है, और इसे हम रेडियंस में रखते हैं, डिग्री में नहीं रखेंगे। और तो थीटा की वैल्यू आती है एंगुलर डिस्पर्जन इज A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। रेड कलर के लिए म्यू आर, इससे चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो आप। ये आपके पास एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू आ गई। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर होता है एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन इज डिस्पर्सिव पावर। अब हम देखें वॉलेट कलर ब्लू, ये सारे कलर्स मैंने लिख दिए विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन सब की अलग अलग वेवलेंथ है। जैसे मैं रेड की बात करूं तो ये 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 कुछ एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये बात करें तो हम 3800 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास तक ये होता है। अब इन सब के अलग अलग रेंज है। अब इसका मीन ले लिया, इसका मीन 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 लिया और इसका मीन लिया, और फिर उसका फर्दर मीन लिया। जैसे इसका मीन लगभग 3900 आ गया, इसका मीन भी लगभग 7900 आ गया, ऐसे इसका मीन, इन सब के मीन लेके उन सबको ऐड करके 7 का डिवाइड करते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है वो येलो में आती है। लगता है ऐसा जैसे बीच में ग्रीन है, 3 इधर से छोड़ें 3 इधर से तो बीच में ग्रीन, लेकिन वो जो वैल्यू आती है ना मीन, वो येलो की आती है। तो येलो को मीन डेविएशन कलर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर डेविएशन मीन के लिए हमने येलो का यूज़ किया है। तो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला हो गया एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, मतलब येलो का। ये आपने निकाल ही रखा है, दैट इज़ A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, यहाँ से निकाला है।
अपॉन डेविएशन एंगल फॉर येलो कलर हो जाएगा ए इंटू म्यू येलो कलर -1